नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। खबरनामे में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। हुकूमत की डेडलाइन को आरटीसी मुलाजमीन ने किया नजरअंदाज। हड़ताल 32वें दिन में दाखिल। 7 नवंबर को अदालत में होगी समाअत। माशी बहरान और बेरोजगारी के लिए मोदी हुकूमत जिम्मेदार, अवाम बदजन हो चुके हैं। बड़े पैमाने पर एहतजाज किया जाएगा। गुलाम नबी आजाद की प्रेस कॉन्फ्रेंस। रुकने पार्लियामेंट हैदराबाद बैरिस्टर ओवैसी का अपने हलके में तूफानी दौरा। अवामी मसाइल और जेर इल्तिवा कामों का लिया जायजा। जल्द तकमील के सिलसिले में ओहदेदारों को दी हिदायत। और तेलंगाना में खातून तहसीलदार को बचाने की कोशिश के दौरान झुलसने वाला ड्राइवर फौत। सुर्खियां आपने देखी है, बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। वजीर आला के चंद्रशेखर राव की डेडलाइन को खातिर में न लाते हुए आरटीसी मुलाजमीन ने अपने एहतजाज को जारी रखा। पीर के दिन भी हुकूमत की तरफ से धमकी के अंदाज में कहा गया था कि अगर खिदमात से रुजू न हुए तो मुलाजमत से बर्खास्त कर दिया जाएगा और आरटीसी को मुकम्मल तौर पर खत्म हो जाएगी। इसके बावजूद भी मुलाजमीन खिदमात से रुजू नहीं हुए। इत्तलात के मुताबिक करीब 200 मुलाजमीन ही खिदमात पर रुजू हुए हैं, जबकि हड़ताल करने वाले मुलाजमीन की तादाद 48,000 से जायद है। दूसरी तरफ हुकूमत को चारशंबे के दिन अदालत में हलफनामा दाखिल करना है। जुमेरात को समाअत होने वाली है। मुलाजमीन को अदालत से पूरी उम्मीद है कि उन्हें अदालत से इंसाफ मिलेगा। जुमेरात के दिन अदालत के फैसले पर सारा मामला मुनहसिर है। वाज़ेह है कि अदालत अब तक सिर्फ हुकूमत की सरजनिश करती आई है। 7 नवंबर को अदालत के फैसले के बाद इस सम्त में पेशरफ्त होगी। दूसरी तरफ आरटीसी मुलाजमीन की हड़ताल मंगल को 32वें दिन भी जारी रही। रियासत के मुख्तलिफ अजला में आरटीसी मुलाजमीन की तरफ से धरने मुनज़्ज़म किए गए। डिपोज के पास भी मुलाजमीन ने हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी की। वाज़ेह है कि तेलंगाना के वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने मंगल की रात तक मुलाजमीन को ड्यूटी पर रुजू होने की मोहलत दी है। हुकूमत का कहना था कि उसके बाद उन्हें नौकरी पर नहीं रखा जाएगा, लेकिन मुलाजमीन अब भी अपने मौक़िफ़ पर अटल हैं। इक्का दुक्का मुलाजमीन खिदमात पर रुजू हो रहे हैं। भैंसा में डिपो मैनेजर जनार्दन पर नामालूम अफराद ने मुबैना तौर पर हमला कर दिया। बताया गया कि जनार्दन खिदमात पर जो होने के लिए आ रहे थे कि नामालूम हमलावर जो मास्क पहने हुए थे उन्होंने उन पर हमला कर दिया। आरटीसी जेएसी के कन्वीनर अशफत थामारड्डी ने हमले की मजम्मत की और उनका कहना था कि इस हड़ताल में यानी कि इस वाक़े में मुलाजमीन मुलव्विस नहीं है। रियासती वजीर फाइनेंस हरीश राव ने मरकजी वजीर फाइनेंस निर्मला सीतारमन को मकतूब रवाना करते हुए जीएसटी के बकायाजात 2,812 करोड़ रुपए जारी करने का मुतालबा किया। वजीर फाइनेंस ने अपने मकतूब में अदायगी से मुताल्लिक तरीक़ेकार से रियासत को होने वाले नुकसान से वाकिफ करवाया। उन्होंने बताया कि रियासत तेलंगाना के 2,812 करोड़ रुपए कम वसूल हुए हैं। हरीश राव ने बताया कि दूसरी रियासतों को भी उनका हिस्सा बराबर अदा नहीं किया गया। हरीश राव ने बताया कि साल 2017-18 और 18-19 में रियासत तेलंगाना को मुआवजा अदा नहीं किया गया। रियासती वजीर फाइनेंस ने मरकजी वजीर फाइनेंस से अपील की कि इस सिलसिले में मुताल्लिका ओहदेदारों को हिदायत जारी करें ताकि तेलंगाना को उसके बकायाजात हासिल हो सके। मुल्क माशी बहरान और बेरोजगारी के लिए जो गुजर रहा है उसके लिए मोदी हुकूमत जिम्मेदार है। राज्यसभा के अपोजिशन लीडर गुलाम नबी आजाद ने मुल्कगीर बीजेपी हुकूमतों की नाकामियों के सिलसिले में किए जाने वाले एहतजाज के तनाजुर में मीडिया से बात करते हुए ये बात कही। उन्होंने कहा कि मोदी हुकूमत का सिर्फ एक ही काम है, इलेक्शन करवाना और अवाम को लड़वाना। गुज़िश्ता 6 सालों में डीजल और पेट्रोल की कीमतों में इजाफा करते हुए अवाम से
13 लाख करोड़ रुपए वसूल किए गए। आरबीआई से करीब 4 लाख करोड़ रुपए लिए गए। उनकी हुकूमत में 25,000 बैंक फ्रॉड के मुकदमे हैं और करीब 3 लाख करोड़ रुपए का कमीशन हुआ है। मोदी हुकूमत में शराब पैदावार में कमी आई है और बेरोजगारी आलमी सतह के मुकाबले में दुगनी हुई है। 15% तालीम याफ्ता नौजवान बेरोजगार घूम रहे हैं। उन्होंने कहा कि यह हुकूमत किसान मुखालिफ है, तरक्की के खिलाफ है। ऐसी हुकूमत अवाम को नहीं चाहिए। गुलाम नबी आजाद ने कहा कि RCEP माहिदा करने पर रोकने में कांग्रेस कामयाब हुई। अगर ये माहिदा हो जाता तो मुल्क की तिजारत पर काफी असर पड़ता। उन्होंने तेलंगाना में तहसीलदार को जिंदा जला देने के वाक़े पर अफसोस का इजहार किया और इसकी मजम्मत की। गुलाम नबी आजाद ने RTC मुलाजमीन की हड़ताल पर कहा कि हुकूमत ने जो वादा उनसे किया था उसे पूरा करना चाहिए। कश्मीर के हालात के बारे में उन्होंने बताया कि हालात बहुत खराब हैं। वहां के रुकने पार्लियामेंट हैं, इसके बावजूद उन्हें वहां जाने के लिए सुप्रीम कोर्ट से इजाजत लेनी पड़ रही है। उन्होंने कहा कि बीजेपी जब तक हुकूमत में रहेगी कश्मीर के हालात सुधर नहीं सकते। तेलंगाना कांग्रेस के कारगुजार सदर पूनम प्रभाकर ने करीमनगर से ताल्लुक रखने वाले अरकान मुकर्रना के हमरा गवर्नर से मुलाकात करते हुए कई उमूर पर तबादले ख्याल किया। बताया गया है कि करीमनगर के दौरे के दौरान वजीर आला ने जो वादे किए थे उसको पूरा करने का मुतालबा किया गया। मुलाकात के बाद मीडिया से बात करते हुए पूनम प्रभाकर ने कहा कि अवाम को डबल बेडरूम मकानात का वादा फौरी पूरा किया जाए। मिडमानेर के जरिए पानी फराहम करने का वादा किया गया था, लेकिन हुकूमत ने वादा पूरा करने के बजाय मिडमानेर में जखीरा किए जाने वाले पानी को समंदर के हवाले कर दिया। इस मौके पर अरकान मुकर्रना सीडर बाबू और जीवन रेड्डी ने कहा कि बाजाबादकारी के मामले में हुकूमत मुकम्मल नजरअंदाज कर रही है। मिडमानेर प्रोजेक्ट के मुतासिरीन को अब तक कोई राहत नहीं दी गई। उन्होंने जल्द से जल्द मुआवजा अदा करने का मुतालबा किया। बीजेपी किसान मोर्चा के वफद गवर्नर से मुलाकात करते हुए किसानों को कर्ज जारी करने का मुतालबा किया। मीडिया से बात करते हुए किसान मोर्चा के सदर जी मधुसूदन रेड्डी ने कहा कि हुकूमत ने किसानों के वोट के जरिए इख्तिदार हासिल तो कर लिया, लेकिन उनसे किए गए वादे को पूरा नहीं किया। किसानों के कर्ज माफी का ऐलान किया गया था, लेकिन अब तक इस सिलसिले में कोई पेशरफ नहीं हुई है। दूसरी तरफ शदीद बारिश से किसानों की फसलों को नुकसान हुआ है, उसकी पाबजाई भी नहीं की गई। मधुसूदन रेड्डी ने कहा कि रियासती हुकूमत मरकजी हुकूमत की फसल बीमा स्कीम पर अमल नहीं कर रही है, जिससे किसानों को फायदा नहीं हो सकता। कांग्रेस के रुकने पार्लियामेंट रेवंत रेड्डी ने तहसीलदार विजय रेड्डी के अफराद खानदान से इजहार ताज़ियत किया है। इस मौके पर उन्होंने कहा कि रियासती ओहदेदारों को हुकूमत की तरफ से मौसर सिक्योरिटी फराहम नहीं की जा रही है। उनका कहना था कि तहसीलदार के दफ्तर में दाखिल होकर आग लगा दी जाती है। इससे रियासत में अमन और कानून की सूरत हाल का पता चलता है। कांग्रेस के ही एक और लीडर कोमटी रेड्डी राजगोपाल रेड्डी ने भी मुतवफ़िया के अफराद खानदान से इजहार ताज़ियत किया। उनका कहना था कि हुकूमत को इस पूरे मामले पर वजाहत करनी चाहिए। उन्होंने इस मामले की CBI तहकीकात का भी मुतालबा किया। सदर मजलिस और रुकने पार्लियामेंट हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने हल्का असेंबली कारवान में 3 करोड़ 36 लाख रुपयों के तरक्याती कामों का इफ्तिताह अंजाम दिया। मुतालिका रुकन असेंबली कौसर मईउद्दीन और अरकान बलदिया मोहम्मद नसीरुद्दीन, राजेंद्र यादव, वजी अहमद सिद्दीकी, अजीज खां, हारून फरहान और मुकामी मजलिसी जिम्मेदारान व सरगर्म कारकुन के हमरा बैरिस्टर ओवैसी ने जियाकुड़ा, दरगाह हजरत जमालुद्दीन छुत्तारी से मुत्तसिल इलाकों कुलसुमपुरा, कारवान, तालागड्डा, महबूब कॉलोनी, गंगानगर, सब्जी मंडी और न्यू गंगानगर के मुख्तलिफ इलाकों में वाटर पाइपलाइन की तनसीब, कंपाउंड वॉल्स, CC व BT रोड्स और दीगर डेवलपमेंट वर्क्स का इफ्तिताह अंजाम दिया। सदर मजलिस और रुकने पार्लियामेंट हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने 7 असेंबली हल्क़ाजात का दौरा करते हुए ज़ेर-इल्तिवा कामों का जायजा लिया और मंजूरा कामों से मुतालिक तफसीलात हासिल की।
मजलिसी अरकान मुकर्रना के साथ किए गए इस दौरे के दौरान कमिश्नर बल्दिया लोकेश कुमार और मजलिसी कॉरपोरेटर्स के अलावा दूसरे ओहदेदार भी मौजूद थे। पेश है तफसीली रिपोर्ट। सदर मजलिस और रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने रुकन असम्बली कारवान कौसर महिउद्दीन के हमरा अपने दौरे का कारवान से आगाज किया। शाह हातिम तालाब, टोली चौकी फ्लाईओवर, बलकापुर नाले के पास कामों का बैरिस्टर ओवैसी ने तफसीली तौर पर जायजा लिया। इसके अलावा हकीमपेट मिलिट्री एरिया, मोहम्मदी लाइन में भी कामों का जायजा लिया गया। बैरिस्टर ओवैसी ने दौरे में शामिल कमिश्नर बल्दिया को ज़ेर इल्तिवा कामों की फौरी यकसुई पर जोर दिया। कारवान के बाद बैरिस्टर ओवैसी नामपल्ली पहुंचे, जहां पर उन्होंने मुताल्लिका रुकन असम्बली जाफर हुसैन मेराज के हमरा हबीबनगर नाले और दूसरे ज़ेर इल्तिवा कामों की तफसीलात हासिल की और मुताल्लिका ओहदेदारों को इसकी जल्द तकमील पर तवज्जो दिलाई। जल्द इक़दामात करते हुए सड़क की तोसी के काम को यकीनी बनाया जाए। सदर मजलिस बैरिस्टर ओवैसी हल्के मलकपेट पहुंचे, जहां पर रुकने असम्बली अहमद बलाला के हमरा उन्होंने कई मुखी चंद्रान गोट्टा पहुंचे और वहां भी ज़ेर इल्तिवा कामों का तफसीली तौर पर जायजा लिया। बैरिस्टर ओवैसी के इस दौरे में रुकन कौंसल रियाजुल हसन आफंदी और मुख्तलिफ डिवीजन के मजलिसी कॉरपोरेटर्स भी मौजूद थे। तमाम हल्क़ात में बैरिस्टर ओवैसी और मजलिसी अरकान असम्बली का मुकामी अवाम की तरफ से वालेहाना इस्तक़बाल। खदीम मलकपेट के इलाके ओवैसी प्ले ग्राउंड में जेएचएमसी की तरफ से मेडिकल एंड आई कैंप का अहमद बलाला के हाथों इफ्तिताह अमल में आया। इस मौके पर डॉक्टर्स ने डेंगू, स्वाइन फ्लू और दूसरे अमराज के मरीजों का मुआयना करते हुए उनमें मुफ्त दवाएं तकसीम की। ज़ियाबतीस और ब्लड प्रेशर मरीजों के लिए मुफ्त टेस्ट का भी एहतमाम किया गया। इसके अलावा अमराज चश्म के मरीजों के आंखों का मुआयना करते हुए उनमें रुकन असम्बली अहमद बलाला की तरफ से मुफ्त ऐनक की तकसीम की गई। मुकामी अवाम की कसीर तादाद ने इस कैंप से इस्तिफादा किया। बाद में अहमद बलाला ने मलकपेट के बाज़ इलाकों का दौरा करते हुए मुख्तलिफ मसाइल का जायजा लिया। अहमद बलाला ने ड्रेनेज की छोटी पाइपलाइन को बड़ी पाइपलाइन में तब्दील करवाया ताकि ड्रेनेज का पानी रुकने न पाए। रुकन असम्बली का मुकामी अवाम ने वालेहाना इस्तक़बाल किया और उनसे इज़हार तशक्कुर किया। मज़कूरा कैंप के लिए मजलिस की तरफ से नुमाइंदगी की गई थी। इस मौके पर नुमाइंदा कॉरपोरेटर सैफुद्दीन शफी के अलावा मुकामी मजलिसी कारकुन भी मौजूद थे। सिटी कमिश्नर पुलिस अंजनी कुमार ने जश्न मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौके पर मुमकिना इंतज़ामात का यकीन दिलाया है। कमिश्नर पुलिस ने ईद मिलादुन नबी के सिलसिले में उलमा व मशाकीन और जश्न मिलाद कमेटियों के जिम्मेदारों के साथ इजलास मुनक्किद किया। इस मौके पर उन्होंने बताया कि ईद मिलादुन नबी सल्लम के मौके पर बरक़ी के मौसर इंतजामात किए जाएंगे। उन्होंने नौजवानों को बाइक्स पर करतबबाजी न करने की ताकीद की। अंजनी कुमार ने कहा कि अक़ीदत व एहतराम और खुशी खुजू के साथ जश्न मिलाद मनाया जाए। इस मौके पर मौलाना कबूल पाशा शित्तारी, मौलाना मुफ्ती खलील अहमद, मौलाना हुसामुद्दीन सानी जाफर पाशा, मौलाना निसार हैदर आखा के अलावा तमाम जोन के पुलिस अहदेदार और मिलाद कमेटियों के जिम्मेदारान भी मौजूद थे। अगर आपको चोट लगती है, अगर आपके कारण किसी और को चोट लगती है, तो ये सेलिब्रेशन का सही तरीका नहीं है। मैं सभी से गुजारिश करता हूं, खास करके जो बाइक पर रहते हैं, कि आप बिल्कुल संयम से चलाएं बाइक, हेलमेट पहनकर चलाएं बाइक, ट्रिपल लोडिंग नहीं करें बाइक पर। यह आपके अपने हित में है। ये पुलिस डिपार्टमेंट की तरफ से पाबंदी है, यह सोचकर नहीं उसको समझें। आपकी सेफ्टी और सिक्योरिटी, आपसे ज्यादा उसकी अहमियत देश को है। आपकी जरूरत हैदराबाद शहर को है। अभी आप नए उम्र के हैं, आने वाले 40 साल आप मेहनत करके देश को बहुत कुछ देंगे, शहर को बहुत कुछ देंगे। ऐसे मौके पे जो भी रूल्स रेगुलेशंस हैं, कायदे कानून हैं, उन सबको जरूर आप फॉलो करें। आज की मीटिंग के लिए मैं सभी बुजुर्गों को बहुत बहुत उनका शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने यहां आकर हमारे पूरे डिपार्टमेंट की हौसला अफजाई की, और उनके आने से हमारे सभी ऑफिसर बहुत खुश होते हैं।
ان کے विचारों को सुनकर, उनकी तकरीर को सुनकर एक नया जोश, एक नई समझ आती है, जिससे हम लोग सब मिलकर सोसाइटी को, हैदराबाद शहर को और बेहतर और खुशहाल और प्रॉस्परस बनाते हैं। थैंक यू। अब्दुल्ला परेड में पीर को खातून तहसीलदार विजय रेड्डी को बचाने की कोशिश के दौरान झुलसने वाला उनका ड्राइवर गुरुनाथम भी जांबार न हो सका। सुबह कंचनबाग के डीआरडीओ हॉस्पिटल में इलाज के दौरान गुरुनाथम चल बसा। वाज़ेह है कि तहसीलदार विजय रेड्डी पर उनके चैम्बर में दाखिल होकर सुरेश नामी शख्स ने पेट्रोल डालकर आग लगा दी थी। विजय रेड्डी की मुकाम वाक़े पर ही मौत हो गई थी। गुरुनाथम को इलाज के लिए दवाखाना मुंतकिल किया गया था, जहां उसकी भी मौत हो गई। दूसरी तरफ अब्दुल्लापुर में तहसीलदार ऑफिस में खातून तहसीलदार को आग लगाने वाले मुलजिम सुरेश की हालत भी नाजुक बताई गई है। यानी कि कहा गया है कि हमले के दौरान सुरेश भी 65% झुलस गया था। हमले को लेकर पुलिस ने सुरेश का बयान कलमबंद किया है। उस्मानिया हॉस्पिटल में उसका इलाज जारी है। पुलिस ने उसका बयान कलमबंद किया है। जराये के मुताबिक अपने बयान में सुरेश ने बताया कि पट्टे के लिए वो तहसीलदार ऑफिस के चक्कर लगा रहा था, उसकी दरखास्त पर तवज्जो नहीं दी गई। तहसीलदार विजय रेड्डी उसकी दरखास्त को मुसलसल नजरअंदाज कर रही थी, इसलिए उसने बरहम होकर यह इंतहाई इक़दाम किया। सुरेश ने यह भी बताया कि पेट्रोल बैग में रखकर वो तहसीलदार के चैम्बर में दाखिल हुआ था। आखिर में सुर्खियों पर एक बार फिर नजर डालते हैं। हुकूमत की डेडलाइन को आरटीसी मुलाजमीन ने किया नजरअंदाज। हड़ताल 32वें दिन में दाखिल। 7 नवंबर को अदालत में होगी समाअत। माशी बहरान और बेरोजगारी के लिए मोदी हुकूमत जिम्मेदार, अवाम बदजन हो चुके हैं। बड़े पैमाने पर एहतजाज किया जाएगा। गुलाम नबी आजाद की प्रेस कॉन्फ्रेंस। रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद बैरिस्टर ओवैसी का अपने हलके में तूफानी दौरा। अवामी मसाइल और जेर इल्तिवा कामों का लिया जायजा। जल्द तकमील के सिलसिले में ओहदेदारों को दी हिदायत। और तेलंगाना में खातून तहसीलदार को बचाने की कोशिश के दौरान झुलसने वाला ड्राइवर फौत। इसी के साथ ही खबरनामा अख्ताम को पहुंचता है। अल्लाह हाफ़िज़।